अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में पिछले क्लासेस में हम पढ़े थे तालीम का मफ़हूम क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन और एम्स ऑफ एजुकेशन यानी तालीम के मक़ासिद क्या हैं, बेंजामिन ब्लूम के तालीमी मक़ासिद और तालीम के अक़साम क्या हैं, तालीम का अमल और अहम तालीमी दफ़ात के बारे में हम पिछले क्लासेस में मुताला करे थे। अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, एक बार जाकर देख सकते हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड में तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। वैदिक दौर में तालीम कैसा दिया जाता था। हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम इतना ही क़दीम है जितना कि यहाँ का कल्चर है। वैदिक दौर में सबसे पहले आर्यों की आमद हुई थी। कौन आए थे हिंदुस्तान में सबसे पहले? आर्यंस ने हमारे मुल्क में कहाँ पर आए थे बोले तो सप्त सिंध। कहाँ पर आए थे सबसे पहले? आर्यों ने सप्त सिंध मकाम पर कदम रखे थे और कहा जाता है कि आर्यों ने पहले चरवाहे हुआ करते थे और भेड़ बकरी चराते थे। हिंदुस्तान आए और उन्होंने अपने साथ एक नई ज़बान और एक नई तहज़ीब भी लेकर आए। इस दौर में दी जाने वाली तालीम को ही वैदिक दौर की तालीम कहा जाता है। यानी वैदिक दौर में तालीम सबके लिए आम थी। इस दौर में ज़्यादातर मजहबी तालीम को ही तालीम का नाम दिया जाता था और मजहबी तालीम के साथ साथ उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े और तहज़ीब के तरीक़े को भी तालीम के ज़रिए ही सिखाया जाता था। वैदिक दौर में ज़्यादा मजहबी तालीम दी जाती थी और मजहबी तालीम के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े और तहज़ीब के तौर तरीक़ों को भी तालीम के ज़रिए ही वैदिक दौर में सिखाया जाता था। वैदिक दौर के बाद भी 4000 साल तक हमारे मुल्क में वैदिक दौर आकर चलता ही रहा। इससे पहले डार्विन के दौर में भी तालीम का चलन था, जिसका पता हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई से हमको पता चलता है। वैदिक आर्यन दौर में तालीम बग़ैर हुकूमत व इंतज़ामिया के दी जाती थी। इस दौर में तालीम आकर कौन से साल में शुरुआत होती बोले तो इस दौर में ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कितने साल होना 8 साल की हो उन्हें तालीम हासिल करने के लिए जिसके पास जाते थे, हम लोग उस्ताद बोलती हैं, टीचर बोलती हैं, वो लोग आकर गुरु कहा करते थे। यानी गुरु के ज़रिए तालीम हासिल करते थे और जहाँ पर तालीमी इदारा था उसे क्या बोलती? गुरुकुल बोलती। तालीमी इदारे को गुरुकुल कहा जाता था। और तालीम कैसे दी जाती थी? आबादी से दूर, शहर से दूर उनके मदारिस हुआ करते थे, वो आश्रम बोलती। क्या बोलती? आश्रम में जाकर होते थे, आश्रम में तालीम देते थे और 8 साल से तालीम शुरू करती हैं और 16 साल तक अपने तुलबा को हर तरह की तालीम देते थे। ये लोग 8 साल से लेकर 16 साल तक तालीम में हर तरह की तालीम बच्चों को सिखाया करते थे। वैदिक दौर में तालीम माँ को कौन से ज़बान में दी जाती थी बोले तो संस्कृत ज़बान में तालीम दी जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक दौर के तालीमी निज़ाम के अहम खुसूसियात क्या हैं। माहिर तालीम एस अल्टेकर के मुताबिक वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम 6 खुसूसियात का हामिल है। वो कौन कौन से ही देखेंगे। फर्स्ट वन है
खुदा की तरफ राग़िब करवाना और अच्छे किरदार और नजात का हुसूल था, जो योगा के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, अहिंसा के ज़रिए इन मक़ासिद को हासिल किया जाता था। यानी खुदा की तरफ राग़िब करवाना और अच्छे किरदार को अपनाना और नजात का हुसूल था। नजात आपको किससे हासिल होती बोले तो योगा के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, अहिंसा के ज़रिए उन लोगों का मकसद को हासिल किया जाता था। ख़दीम तहज़ीब को फ़रोग़ देना चाहिए। जिस्मानी, ज़हनी, तहज़ीबी और अखलाक़ी तौर पर हमगीर शख्सियत का इर्तिक़ा इन लोगों में था। समाजी तौर पर ज़िंदगी गुजार करने का इल्म और उससे मुतल्लिक़ हुकूक और फ़राइज़ भी थे। यानी वैदिक दौर के तालीमी निज़ाम के अहम ख़ुसूसियात में से 6 हैं, वो आकर ये हैं। दस्तकारी, पेशा वाराना महारतों का फ़रोग़ भी शामिल था। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम इंतज़ामिया कैसा था। वैदिक दौर में तालीम हासिल करने के लिए कोई मखसूस इदारे नहीं हुआ करते थे और ना ही गवर्नमेंट की जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से इंतज़ाम था। इस दौर में गुरु अपने तालीमी इदारों को शहरों से दूर यानी आबादी से दूर जाकर जंगलों के आश्रम के तौर पर जंगलों में आश्रम कायम करके वहाँ पर तालीम देते थे। वो आश्रम को क्या बोलती बोले तो गुरुकुल बोलती। क्या बोलती आश्रम को? उनके गुरुकुल कहा जाता था। सानवी तालीम भी दी जाने लगी और सानवी तालीम के मुमासिल को क्या बोलते थे? परिषद बोलते थे। क्या बोलते थे? परिषद कहा करते थे। यानी सेकेंडरी एजुकेशन के इदारों को परिषद कहा जाता था। और गुरुकुल में शुरू में ब्राह्मणों को ही तालीम दी जाती थी। उनके तालीमी इदारे को गुरुकुल कहा जाता था। और सानवी तालीम आकर सानवी तालीम के इदारों को क्या बोलते थे? परिषद कहा जाता था। गुरुकुल में सिर्फ ब्राह्मण्स को ही तालीम दी जाती थी, लेकिन उसके बाद में क्षत्रियों, वैश्यों को भी तालीम दी जाने लगी। लेकिन तालीम देने का हक़ सिर्फ ब्राह्मणों को ही हासिल था। तालीम देना का हक़ सिर्फ ब्राह्मणों को ही हासिल था। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक दौर में निसाब क्या था, यानी करिकुलम क्या था वैदिक दौर में इन लोगों का। वैदिक दौर का निज़ाम क्या था? वैदिक दौर का निज़ाम इंसानी ज़िंदगी से मिलता जुलता था, यानी ताल्लुक़ मरबूत था। इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ मरबूत था, जिसमें लिसानी महारतों, आर्यस तहज़ीब का फ़रोग़, मंतकी सोच और हिफ्ज़ाने सेहत वग़ैरह भी उनके निसाब में, उनके करिकुलम में शामिल थे। आर्यस तहज़ीब का फ़रोग़, मंतकी सोच और उसके साथ साथ हिफ्ज़ाने सेहत वग़ैरह भी निसाब में, उनके करिकुलम में शामिल थे। इसके साथ साथ घोड़ों की सवारी करना, तलवारबाजी करना, तीर अंदाज़ी, जानवरों की अफजाइश, जानवरों को पालना और ज़राअत वग़ैरह की तालीम भी इन लोगों को दी जाती थी। हिफ्ज़ाने सेहत, मंतकी सोच ये सब आकर उनके निसाब में शामिल था। और उसके साथ साथ आकर घोड़ की सवारी करना, तलवारबाजी, तीर अंदाज़ी और जानवरों की अफजाइश, ज़राअत करने के तौर तरीक़े की भी इन लोगों ने तालीम दी जाती थी। तालिबे इल्म की तालीमी शुरुआत आकर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें तालीमी शुरुआत किससे हुआ करती थी? उपायनम। क्या बोलते थे तालीमी शुरुआत को? उपनायनम आकर इनकी तालीमी शुरुआत हुआ करती थी। और उनका एंडिंग पॉइंट आकर इख्तितामी जांच का मरहला को समर्थवर्तन वस्तम। क्या था? समवर्धनम वस्तम हुआ करता था। यहाँ पर देखिए एक बार, समवर्धन वस्तम हुआ करता था। यानी ऋग्वेद सबसे कदीम वेद है। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक दौर का तालीमी नज़्म ज़ब्त क्या था। वैदिक दौर में तालीम हासिल करने का कोई पर्टिकुलर टाइम या फिक्स वक्त मुकर्रर नहीं किया करते थे। तलबा जब सुबह में परिंदों की आवाज़ सुनकर, यानी परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ सुनकर तलबा जाग जाते थे और तालीम हासिल
किया करते थे। वो ज़बानी हुआ करती थी, तालीम आकर ज़बानी हुआ करती थी, यानी गुरु जो बोलता है उसको आपको रिपीट करना या दोहराना हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान रिश्ता कैसा था। वैदिक दौर में उस्ताद और शागिर्द के दरमियान का रिश्ता बहुत ही मकबूल यानी मुअज़्ज़िज़ हुआ करता था। तलबा अपने उस्ताद को खुदा की तरह मानते थे। स्टूडेंट्स आकर टीचर को खुदा की तरह मानते थे। उस्ताद ही तालीम का मरकज़ था। उस्ताद की हर बात और हर हुक्म को फ़र्ज़ की तरह अंजाम दिया करते थे। ये ख़ानदान की तरह रहते थे, यानी उस्ताद भी अपने शागिर्दों को अपनी औलाद की ही तरह देखा करते थे। वो लोग भी आकर शागिर्दों को आकर अपने बच्चों की तरह ही देखा करते थे। यह था उस्ताद और शागिर्द के दरमियान का रिश्ता। तो क्लास ये रही आज की क्लास, वैदिक दौर में तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।